2029 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या राहुल गांधी वापसी करेंगे? टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर आजकल यही शोर है। लेकिन भारत के बहुत बड़े तबके के लिए सवाल ये नहीं कि पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। उनके लिए सवाल ये है कि क्या हम भारत देश में इज्जत से सांस ले पाएंगे? क्या हमें यहाँ पर इंसाफ मिल पाएगा? जब एक आदमी के जुर्म की सजा उसके 70 साल के बूढ़े माँ बाप को आजीवन कारावास देकर दी जाती है और दूसरी तरफ रेपिस्ट को फूल माला पहनाकर छोड़ दिया जाता है, तब समझ जाना चाहिए कि अब चुनाव विकास का नहीं तो बदले का हो रहा है। आज हम बात करेंगे अगले पीएम की। उससे पहले हम बात करेंगे उस दोहरे कानून की जो भारत देश को अंदर से खोखला कर रहा है। पहले सियासत देख लेते हैं। भारत के मैदान में मुख्य दो खिलाड़ी हैं। पहले है मोदी जी। बीजेपी के पास संगठन है, पैसा है और सबसे जरूरी चीज ब्रांड मोदी है। अगर चुनाव ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुस्लिम पर हुए तो उनकी वापसी तय है, और अगर वो वापस आए तो जो आज हो रहा है वो कल का नियम बन जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो जाति जनगणना और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। गठबंधन के सहारे वो टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चेहरा बदल जाने से उस सिस्टम की नीयत बदल जाएगी जो आज नफरत पर चलता है? क्या राहुल गांधी उस सिस्टम से लड़ पाएंगे जो पुलिस और कोर्ट तक में घुस चुका है? चलिए जानते हैं। सिस्टम का असली चेहरा देखना है तो सरफराज का केस देखिए। खबरों के मुताबिक कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं, उसके घर पर लगे हरे झंडों को उतारकर जबरदस्ती वहां पर अपना भगवा झंडा लगाते हैं। उसे उकसाया जाता है, बचाव में या गुस्से में गोली चलती है, एक की मौत होती है। कानून कहता है जिसने गोली चलाई उसे सजा मिले, सरफराज को फांसी मिलती है। ठीक है, यह कोर्ट का फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उसके पूरे परिवार सबको आजीवन कारावास। उन बूढ़े माँ बाप का क्या कसूर था? क्या उन्होंने गोली चलाई थी? नहीं, ये इंसाफ नहीं, सामूहिक सजा है। ये इजराइल वाला मॉडल है जहां एक आदमी की गलती की सजा पूरी नस्ल को दी जाती है। मकसद साफ है, खौफ फैलाना, ताकि कल को कोई अपने घर की छत पर चढ़ने वालों को रोकने की हिम्मत भी ना करे। अब यहाँ रुकिए और सोचिए। सरफराज के केस में कोर्ट और सिस्टम बिजली की रफ्तार से चला, तुरंत फैसला, तुरंत सजा। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से ये है कि ये रफ्तार तब कहा जाती है जब कोई किसी बेटी का रेप करता है। क्या भारत के इतिहास में किसी रेपिस्ट के माँ बाप को उम्र कैद हुई है? क्या किसी रेपिस्ट का घर ये कहकर तोड़ा गया है कि तूने रेप किया है इसलिए तेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा? नहीं, उल्टा हम देखते हैं कि रेपिस्ट को संस्कारी बताकर छोड़ा जाता है, उनका फूल मालाओं से स्वागत होता है। राम रहीम जैसे लोग पैरोल पर बाहर आकर सत्संग करते हैं। यह फर्क बताता है कि सजा जुर्म देखकर नहीं, नाम देखकर दी जा रही है। अगर नाम खान है तो पूरा खानदान जेल जाएगा, और अगर नाम कोई और है, कुछ और है, तो शायद पैरोल भी मिल जाए। कानून तो गया तेल लेने, अब तो नैतिकता भी मर चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर मंच पर खड़ी है और एक सीएम उसका हिजाब खींचने की कोशिश करता है। यह हरकत किसी सड़क छाप मजनू ने नहीं, बल्कि एक राज्य के मुखिया ने की है। यह दर्शाता है कि सत्ता के नशे में ये लोग एक समुदाय को इंसान समझना बंद कर चुके हैं। औरत की इज्जत, डॉक्टर की डिग्निटी, सब कुछ बेमानी है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर पूरी तरह काली नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुलिस वाला, हर जज, हर अफसर बिका हुआ है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे जज हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं और फैसले ऐसे पलट देते हैं। ऐसे आईपीएस और आईएएस अफसर हैं जो दंगों के समय नेताओं का फोन काटकर संविधान की सुरक्षा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका 50 बार ट्रांसफर किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें साइडलाइन किया जाता है। लेकिन इन्हीं लोगों के वजह से आज हमारा लोकतंत्र थोड़ी बहुत सांसें ले पा रहा है। हमें इन हीरोज को सलाम करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। और अंत में मेरे दलित, पिछड़े और हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये जो बुलडोजर और जेल आज सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आ रही है और आप सुरक्षित हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।
ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, इनका कोई भी धर्म नहीं होता। इनका धर्म सिर्फ कुर्सी है। जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे, इन्हें एक नया दुश्मन चाहिए होगा। तब नंबर आएगा दलितों का, आदिवासियों का और गरीब हिंदुओं का। याद रखिए, शेर के मुंह में खून लग चुका है। आज वो पड़ोसी खा रहा है, कल वो आपको खाएगा। इन्हें आपके राम से या धर्म से कोई प्यार नहीं। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से प्यार होता है। जब तक आप इनके काम आते हैं, तब तक आप हिंदू शेर हैं। जिस दिन आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, उस दिन आप भी देशद्रोही बन जाएंगे। इसलिए अगला पीएम मोदी बने या राहुल, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब हम एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे। जब एक हिंदू सरफराज के परिवार के लिए बोलेगा और एक मुसलमान किसी दलित के लिए लड़ेगा। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई प्रजा बनाम सत्ता के नशे की। जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि नफरत का चश्मा उतर सके। जय हिंद।